हेलो स्टूडेंट, आपका अजीत एपीसी मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस क्लास में बताएंगे क्लास 10 गणित त्रिभुज अध्याय 6 प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि जब क्लास खत्म होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरह से लगा पाएंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर आज सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रच्छेदित करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। आपको सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है, आपको यही सिद्ध करना है। तो आपको सबसे पहले जानना है समलंब चतुर्भुज क्या होता है। देखिए, समलंब चतुर्भुज जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है समलंब चतुर्भुज कहलाते हैं। जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है समलंब चतुर्भुज कहलाते हैं। देखिए पहले आप समझिए इसे। जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, अब सम्मुख भुजा क्या होती है? जैसे AB का सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा आपका? AB AB की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी आपकी? DC हो जाएगी। क्या हो जाएगी? AB की सम्मुख भुजा क्या है आपकी? DC हो जाएगी। और AD की सम्मुख भुजा आपकी क्या हो जाएगी? BC हो जाएगी। अब यहाँ देखिए एक युग्म समांतर होता है। एक युग्म देखिए आपका यहाँ AB क्या है? AB की रेखा आपकी इस प्रकार से है और DC की रेखा क्या है? इस प्रकार से। ये दोनों रेखा क्या है? समांतर नहीं है। क्या है? समांतर नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए AD क्या है? AD की रेखा इस प्रकार से है और BC की रेखा क्या है? इस प्रकार से। मतलब दोनों रेखा सेम है, मतलब एक युग्म सेम है। एक युग्म समांतर होता है, तो वही मैंने कर दिया। AD समांतर क्या है? BC है। ठीक। और लेकिन क्या है? AB समांतर क्या है? DC नहीं है। ये दोनों समांतर नहीं, ये दोनों क्या है? समांतर हैं। ठीक। एक युग्म समांतर होते हैं समलंब चतुर्भुज कहलाते हैं। हम समझते हैं कि आपको समलंब चतुर्भुज समझ में आ गया होगा। एक युग्म समांतर होता है और एक युग्म समांतर नहीं होता है, तो क्या होता है? समलंब चतुर्भुज होता है। देखिए एक बार अब आपको और प्रश्न पढ़ना है। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण, मैंने एक चतुर्भुज बना लिया है, इसका नाम दे देते हैं ABCD। ठीक। विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रच्छेदित करते हैं। अब विकर्ण आपका क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा और BD हो जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार से मिला देते हैं, इसके विकर्ण को। ठीक, मैंने विकर्ण को मिला दिया। अब इसका नाम क्या है? बिंदु O, जहां ये दोनों रेखा एक दूसरे को काट रहे हैं, इसका नाम क्या है? बिंदु O। अब आगे देखिए आपको क्या करा है कि AO क्या है? AO बटे क्या है? BO बराबर क्या है? CO बटे DO आपको दिया है। ठीक। दर्शाई कि ABCD एक समलंब है। ठीक। आपको लिखना है हल। हल दिया है। दिया है ABCD एक समलंब है। सॉरी, ABCD एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज है। जिसके विकर्ण जिसके विकर्ण जिसके विकर्ण ACBD, हम यहाँ लिखेंगे AC और BD और BD एक दूसरे को एक दूसरे एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। प्रतिच्छेदित प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक, इतना आपको लिख देना, प्रतिच्छेदित करते हैं। जहां क्या है?
जहां ए बी आपको जहां लिख देना है जहां ए बी समांतर क्या है, डीसी है, जहां ए बी समांतर डीसी है, इतना आपको लिख देना है। आपको लिखना है कि आपको क्या दिया है, ए ओ बटे बी ओ आपको दिया है, आपको लिखना है की लगा कर आपको लिखना है ए ओ बटे बी ओ बराबर आपको लिख देना है सी ओ बटे डी ओ। ठीक, आप यहां लिख सकते हैं इस प्रकार से, ध्यान से समझना है। आप जैसे इसका त्रिज्या गुणा करा करके लिखते हैं, इक्वल बराबर एक दूसरे के लिखते हैं। ठीक, तो आप यहां लिख सकते हैं, आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए ओ बटे आपको लिखना है सी ओ, क्या लिखना है, ए ओ बटे सी ओ, और आपको यहाँ लिखना है बी ओ जो आपका है, आपको यहाँ लिखना है बी ओ बटे डी ओ। तो हम इसे कुछ अलग तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए हम यहाँ लिखेंगे ए ओ बटे ओ सी। ठीक, यहाँ आपको लिख देना है ए ओ बटे ओ सी बराबर आपको लिख देना है बी ओ बटे डी ओ, बी ओ बटे डी ओ, सॉरी ओ डी आ जाएगा आपका। ठीक, ओ डी, इसे आपको समीकरण 1 मान लेना है। ठीक, इतना आपको दिया है। ठीक, आपको लिखना है सिद्ध करना है, क्या है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समलंब है, एक समलंब है, आपको समलंब है, आपको ये सिद्ध करना है। ठीक, आपको लिखना है रचना। ठीक, रचना आपको करनी है। ठीक, रचना आपको क्या करना है, आपको ओ से एक रेखा खींचनी है। ठीक, इस प्रकार से आपको ओ से एक रेखा इस प्रकार से खींचनी है, इसका नाम आपको दे देना है ई। ठीक, आपको लिखना है बिंदु, बिंदु ओ से होती हुई, होती हुई, होती हुई ओ ई, क्या है, ओ ई समांतर, ओ ई समांतर बी ए खींचिए, बी ए खींचिए। ठीक, खींचिए, खींचिए जो कि एडी को, जो कि एडी को, एडी को बिंदु ई पर मिलती है। ठीक, इतना आपको लिख देना है, मिलती है। ठीक, मिलती है। अब हम लिखेंगे उत्पत्ति, उत्पत्ति, उपपत्ति। ठीक, उपपत्ति में आपको लिखना है त्रिभुज डी ए बी में, त्रिभुज डी ए बी में। ठीक, डी ए बी में आप लिख सकते हैं ई ओ समांतर ए बी, ई ओ समांतर क्या है, ए बी। यहां हम लिख सकते हैं डी ई बटे ई ए, क्या है, डी ई, डी ई बटे ई ए बराबर हम लिखेंगे यहाँ डी ओ बटे ओ बी। ठीक, यहाँ से मैंने डी ओ बटे ओ बी, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से मैंने यहाँ लिखा है। ठीक, अब यहाँ हम लगाएंगे दिस इम्प्लाई, हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ए ई बटे ई डी, तो हम लिखेंगे ए ई, क्या है, ए ई बटे ई डी बराबर हम इसे लिखेंगे यहाँ से बी ओ बटे डी ओ, बी ओ बटे ओ डी हो जाएगा। ठीक, ओ डी, इसे आपको क्या करना है, इसे आपको समीकरण 2 मान लेना है। ठीक, ये आपका समीकरण 1 है, ये आपका समीकरण 2 है। ठीक, देखिए समीकरण 1 और 2 में इसका क्या है, बायां पक्ष सेम है। यहाँ क्या है, बी ओ, क्या है, बी ओ बटे ओ डी है, यहाँ आपका है बी ओ बटे ओ डी है, इसका बायां पक्ष सेम है, तो हम इसके दाएं पक्ष को बराबर कर सकते हैं। तो अब लिखेंगे हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से
दो से। ठीक, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लिखेंगे। अब समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं AO बटे OC, AO बटे OC बराबर क्या लिख सकते हैं, बराबर हम लिखेंगे AE बटे ED। क्या है, AE बटे ED। ठीक, इतना मैंने लिख दिया है। अब यहाँ देखिए आपका क्या हो गया है, AO बटे क्या आ गया, OC आ गया। क्या है, AO बटे OC यहाँ आपको मिल गया है। देखिए, और आगे देखिए क्या है, AE बटे ED, इसमें कहाँ है, AE बटे क्या है, ED है। इस त्रिभुज में मैंने देखिए AO बटे क्या है, AO बटे OC मैंने लिखा है AE बटे ED। ठीक, आपको ये मिल गया है यहाँ। ठीक, तो आप इस त्रिभुज में देख सकते हैं, क्या आप इस त्रिभुज में देख सकते हैं OE समांतर क्या है, CD है। OE समांतर क्या है, CD है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं OE क्या है, OE समांतर क्या है, CD है। ठीक, इतना ये कहाँ से आपका आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोपन से आया, जिसे थेल्स प्रमेय बोलते हैं। ठीक, हम यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोपन से। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोपन से, प्रमेय के विलोपन से। ठीक, यहाँ आपका आ गया आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोपन से। यदि आप आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय की विलोपन और आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को सिद्ध नहीं किए हैं, इस दोनों प्रमेय को आपको सिद्ध करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी प्रश्नावली में इस प्रमेय का यूज है और आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर बार बार पूछा जाता है प्रमेय दोनों। ठीक, तो मैंने आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने चैप्टर 6 का प्ले लिस्ट दिया है, वहां से आप जाइए, वहां आपको थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोपन दोनों मिल जाएगा। ठीक, इतना मैंने लिख दिया है। अब आगे देखिए, आप लिख सकते हैं यहाँ इस त्रिभुज में, आप इस चतुर्भुज में लिख सकते हैं BA क्या है, BA समांतर क्या है, OE है। आप यहाँ लिख सकते हैं BA समांतर क्या है, OE है। और उसके बाद क्या है, OE समांतर क्या है, हम इसे समीकरण 3 मानेंगे। ठीक, और देखिए OE समांतर क्या है, CD है। तो हम लिखेंगे OE समांतर CD। ये हमारा समीकरण 4 हो गया। अब देखिए समीकरण 3 और 4 से हम लिख सकते हैं, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 4 से। ठीक, हम यहाँ लिख सकते हैं BA क्या है, BA समांतर हम CD लिख सकते हैं। देख सकते हैं BA समांतर क्या है, CD है, तो वही मैंने यहाँ लिख दिया है BA समांतर CD। तो आपको यहाँ लिख सकते हैं आप, अतः क्या है, अतः चतुर्भुज ABCD एक समलंब है, एक समलंब है, समलंब है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक, बहुत आसान है और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक, आप देख सकते हैं, हम आपको एक बार रिवीजन करा देते हैं। आपको लिखना है, दिया है ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। मैंने लिया जहां AB समांतर क्या है, DC है, कि यहाँ आपको दिया है AO बटे BO बराबर CO बटे DO मैंने लिखा। आप यहाँ लिख सकते हैं विकर्ण के अनुसार AO बटे OC बराबर BO बटे DO, सॉरी यहाँ आप लिख सकते हैं BO बटे OD आप लिख सकते हैं। तो वही मैंने यहाँ लिख दिया। इसे मैंने समीकरण 1 मैंने आपको सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है, मैंने यहाँ लिख दिया सिद्ध करना है ABCD एक समलंब है। रचना मैंने लिखा है, बिंदु O से होती हुई एक रेखा, मैंने बिंदु O से होती हुई OE क्या है, OE समांतर BA खींची है,
जो कि AD को बिंदु E पर मिलती है। ठीक, उसके बाद आगे आपको लिखना है, देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है। यहाँ आपको देखिए उत्पत्ति मैंने लिया त्रिभुज, यहाँ मैंने लिया त्रिभुज, इस त्रिभुज मैंने लिखा है त्रिभुज DAB में मैंने इस त्रिभुज में देखा। उसके बाद मैंने लिख दिया है वहाँ DE बटे EA बराबर मैंने लिखा है DO बटे OB। उसके बाद मैंने इस प्रकार से लिख सकता हूँ AE बटे ED बराबर BO बटे DO, तो वही OD। ठीक, अब वही मैंने यहाँ लिख दिया, इसे मैंने समीकरण 2 माना, समीकरण 1 और 2 से, तो मैंने यहाँ में A प्राप्त होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ मैंने लिया OE समांतर CD आधारभूत समानांतर प्रमेय के विलोपन से। ठीक, उसके बाद यहाँ क्या है, मैंने आपको यहाँ समझाया है BA समांतर क्या है, OE है। उसके बाद फिर मैंने लिखा OE समांतर क्या है, CD है, वही मैंने लिख दिया। ठीक, अब देखिए ये दोनों समांतर हैं, ये दोनों समांतर हैं। जब ये दोनों समांतर हैं तो यहाँ समीकरण 3 में हमें समीकरण 3 और 4 के अनुसार मैंने यहाँ लिख दिया है समीकरण 3 और 4 से BA समांतर CD है। ठीक, तो मैंने लिख दिया अतः चतुर्भुज ABCD एक समलंब है। ठीक, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। यदि आप 1 से 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हम समझते हैं कि यह क्लास आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया है। यदि आपको इस क्लास में कहीं समस्या हो रही है तो आप कमेंट करके बताइए। हम आपसे यही कहना चाहते हैं यदि आपको समस्या आ रही है तो आप इस क्लास को 2 से 3 बार रिपीट करके देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है और इससे ज़्यादा यदि हम एक्सप्लेन करेंगे तो क्लास खराब हो जाएगा। ठीक, यदि आपको समझ में नहीं आता, आप पार्ट नंबर 1 से देखना स्टार्ट कीजिए, आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आ जाएगा। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट करें, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं।